जी को घेर लिया। लक्ष्मण जी बोले भैया घेराबंदी हो रहा है। अब हम नहीं जाना थे, आप ही समझो क्या होगा। ये बहुत टेढ़, हम चला वला देंगे बाण और किसी को, फिर हमको बुरा मत कहिएगा। सखियां राम जी को घेर लेती हैं और देखे घेर के क्या कहती हैं, कहती गरी आती हैं तो देखो कहाँ से करिया कलूटा दुल्हा आ गया है। ये काला दुल्हा इतनी सुंदर दुल्हन पा गया, धनुष तोड़ के कहती हैं अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, 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 काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, और कुसुम कली मन मानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अब मधुर मधुर मुस्कानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अब सखी प्रेम रंग में रंगाने लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, गिरधर यह छवि देखी हरस है, गिरधर यह छवि देखी हरस है, गिरधर यह छवि देखी हरस है, गिरधर यह छवि देखी हरस, अब गद गद भई बरबानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। सखियां राम जी को घेर कर गाने लगी, मारे शर्म के प्रभु का सिर नीचे झुक गया। सखियां गावई यह छवि देखी सहेली, गावई छवि अवलोकी, तब तक सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली, मगन भई मिथिलानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे मैया ने प्रभु के गले में माला डाली हो, बाबा कहते हैं पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, नाच ही गावहि विबुध बधोटी, नाच ही गावहि विबुध बधोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, जह तह विप्र वेद धुन करहि, जह तह विप्र वेद धुन करहि, वंदे बिरधावले उचरहि, वंदे बिरधावले उचरहि, करहि आरती पूरन नारी, करहि आरती पूरन नारी, देहि निछावर पेत भिखारी, देहि निछावर पेत भिखारी।
गले में जयमाल डाली हो, पूरे नगर में आकाश में वाद्य बजने लगे, सब लोग आनंद उत्सव चल रहा है। इसी बीच में परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। ले पहुंच गए धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर परशुराम जी पहुंच गए। जनक जी महाराज प्रणाम किए हैं। सारे राजा आगे आकर अपने अपने पिताजी का नाम लेके प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी मिले, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम करवाया। जनक जी से परशुराम जी ने पूछा, कहो इतने राजा क्यों आए हैं? देखिए उस समय नियम था, जब तक परशुराम जी एनओसी नहीं देते हैं तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं कर सकता था। बिना परशुराम जी की एनओसी लिए कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं कर सकता था। इनको पता नहीं सारे देश के राजा आए हैं। पूछा कारण, जनक जी ने बताया, पूरी बात बताई। तब तक शिव के टूटे पिनाक पर दृष्टि गई। इतना क्रोध उमड़ा, परशुराम जी को बोले, जड़ जनक बता इस पिनाक को किसने तोड़ा है, तुरंत बताओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती को पलट के रख दूंगा। आहि राम, अब देखिए जिन जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था, बगल वाले राजा से कहते हैं, तुम क्या समझते थे मैं नहीं तोड़ सकता था? तुम कमजोर समझते थे हमको? अरे मैं जानता था ये सब होने वाला है, पहले से पता था, मेरी दूरदृष्टि है ये। पता था कि धनुष टूटते ही बाबा पहुंचेगा फरसा लेके। हम जानबूझ के नहीं तोड़े, नहीं तो आज गए सीताराम। और उसके बाद मन ही मन अपने भगवान से कहते, जय हो प्रभु बचा लिया। आज हमसे धनुष टूटा होता तो बाबा छोड़ता नहीं है। सब राजा प्रसन्न है, बच गया जान। राम जी आगे आए, कहे प्रभु धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है राम को। और राम जी बोले, राम ये दास का काम नहीं, शत्रु का काम है, निकाल कर बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मारूंगा। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, कहीं बाबा गरम लग रहे हैं, बाबा गरम है, भैया मेरे नरम है, मेल नहीं बैठ रहा है। लक्ष्मण जी आगे आ गए। दिव्य वार्ता भैया लक्ष्मण जी और परशुराम जी में। लक्ष्मण जी कहते हैं, बचपन में तो बहुते धनु ही तोड़े, आज तक एक बार भी नहीं आए आप, इसी धनुष के टूटने पर क्यों आ गए? है परशुराम जी का फरसा देख, मेरा फरसा देखो, 21 बार धरती को छत्र विहीन किया हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले, पहला वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से किए जा रहा है। हा? और आप बोल रहे किसने तोड़ा? पुराना था, भीतर भीतर दीमक लग गया था इसमें। भैया ने छुआ है, केवल छुअत टूट रघुपति ही न दोष। भैया का दोष नहीं है, छूने से टूट गया। बड़ी वार्ता भाई। लक्ष्मण जी उकसाते हैं, राम जी शांत करते हैं। अंत में भगवान देखे कि इनका क्रोध बहुत बढ़ गया। भगवान ने कहा, बाबा धनुष पुराना था, छूने से टूट गया है, मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आज आपका क्रोध हो गया है। और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, स्वभाव बता रहा हूं मैं, रघुवंशी हूं। रघुवंशी के सामने काल भी आ जाए तो रघुवंशी अपना पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। लेकिन इसके बाद भी हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और जो जीव ब्राह्मण से डर के रहेगा वो पूरे बन के रहेगा, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। परीक्षण किए, अजगांव था, भगवान को छोड़कर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। बोले, राम रमापति कर धन ले हूं, खे चहु मिटे मोर संदेह। जैसे धनुष दिया, प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी 9 बार जय जयकार करके भगवान के वन में जाकर तप करने लगे। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष के टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब आप अपने परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न करने के लिए दूतों को पत्र देकर भेजिए, कहा जनकपुर, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और विवाह संपन्न हो। दूत पहुंचे अयोध्या जनकपुर से।
महाराज परिचय पूछे कौन है, दूत परिचय बताए, पूरी सूचना दिए। चक्रवर्ती जी महाराज पत्र लेकर पहुंचे गुरु जी के पास। गुरुदेव पत्र आया है। गुरुदेव सुनकर गदगद भय, मुहूर्त निकाल दिए बारात चलने के लिए। बारात सज के तैयार हो गई। दिव्य रथ को सजाकर चक्रवर्ती जी ने गुरु जी को बिठाया है, बगल के रथ पर अपने बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ आज देवराज इंद्र खड़े हो गए हो। पूरा बारात सजा है, जितने शुभ शगुन है सब शगुन उपस्थित हो गए एक साथ। क्यों? कि कहने के लिए कि राम जी की बारात निकली थी तो हम ही शगुन बन के खड़े थे वहां पर। सब लोग खड़े हैं, बारात चली। अयोध्या के संत कहते हैं, अरे अवधा नगरिया से, अरे अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया रखी है, फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। रोशनी से भरी रसिका जन दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। कहता रसिका जन, कहता रसिका जन दुल्हा के सुरतिया सखी है, दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया सखी रे, चलली बारियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया बारात अयोध्या से चलकर पहुंच गई कहां? जनकपुर में।
प्रभु श्री राम जाकर पिताजी से मिले, गुरुदेव से मिले, भाइयों से मिले हैं। इधर जनकपुर के नर नारी ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है ना, तो आप 12 आज के बाद 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात कर दीजिए। क्यों? हम नहीं चाहते ये समय शीघ्र चला जाए जीवन से निकल के। लोग आपस में बात करते हैं, जनक जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं, हाँ, जानकी जी ने जन्म लिया उनके घर। दूसरा कहता है कि अरे दशरथ जी भी कम भाग्यशाली नहीं है, उनके घर तो राम जी आ गए हैं। तीसरा कहता है जनक जी और दशरथ जी भाग्यशाली हैं कि नहीं ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली है। काहे? हम लोग इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करेंगे। हमसे अधिक भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। सब अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। सखियां बात करती हैं, अरे सुना है का बरतों में 2 ठे लड़का आए हैं। दूसर की बोलती है, बस इतना ही जानती हो, मेरे से सुनो, उसमें भी एक सांवला है, एक गोरा है। तीसर की बोली, बस आगे का मेरे से सुनो, सांवले वाले का नाम भरत है, गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली, मेरे से आगे का सुनो, ये चारों भाई हैं। अच्छा, तो पांचवी कहती है, यदि चारों भाई है ना, तो मैं तो फिर ब्रह्मा जी से कहूंगी कि ऐसा कुछ कर दे ब्रह्मा जी ना कि इन चारों भाइयों का विवाह इसी जनकपुर में हो जाए, कोई यहाँ से कुंवारा लौट के न जाए। लोग अपनी अपनी बात करते हैं। मुहूर्त निकाला गया, अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार है। यहाँ मंडप छाता है, माड़ो। विवाह के लिए मंडप बनाया जाता है, किस चीज से बनता है? बांस से ना। हमारे यहाँ भी बांस का ही बनता है। उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? वहाँ पर मड़वा, हमारे यहाँ माड़ो कहते हैं। उधर में माड़ो छवाने लगा। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर के बड़ा मन भावन लागे। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा मन भावन लागे। हरे हरे बसावा के मड़वा छवैले काका। हरे हरे बसावा के मड़वा छवैले काका। हरे हरे बसवा के मड़वा छवैले काका। हरे हरे बसवा के मड़वा छवैले काका। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा मन भावन लागे। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा मन भावन लागे। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। विवाह में दिक्कत है तो बसाह पर बैठ के मेरे साथ चलिए। लेकर गए हैं, भगवान दूल्हा स्वरूप में बैठे हैं। आज शंकर भगवान 15 नेत्र से
कार्तिकेय जी अपने 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजारों नेत्र से दर्शन करते हैं। द्वार पूजन के लिए द्वार पर बारात पहुंची है, द्वार पूजन भया है, प्रभु मंडप में प्रवेश किए हैं। इधर जनक जी महाराज ने सबको उचित स्थान दिया, बारातियों के लिए, देवताओं के लिए, महाराज दशरथ के लिए। और देखिए दशरथ जी से अधिक सम्मान जनक जी महाराज बारातियों का करते हैं। क्यों? जनक जी सोचते हैं कि संबंध बनने के बाद तो दशरथ जी हमारे घर आते जाते रहेंगे, लेकिन बारात में जो बाराती आए हैं ये केवल अभी आए हैं, आज के बाद ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। ऐसा स्वागत कर दो कि जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए जनक जी बारातियों का स्वागत दशरथ जी से अधिक करते हैं। ये नियम है। घर कोई आवे ना, इतना प्रेम दे दीजिए उसको कि आपके घर से जाने के बाद उसका मन उसके अपने घर में ना लगे, है? शरीर चला जाए, मन आप ही के पास रुक जाए। इतना स्वागत भया है। जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल जी और मैना जी ने शिव जी के पांव को धोया था, उसी प्रकार सोने की थाली में जनक जी महाराज और सुनैना जी मिलकर राम जी के पांव को पखारते हैं। पूरा देव समाज पुष्प की वर्षा करता है। कहते हैं कौन बड़भागी है जनक जी जैसा, जो पांव शिव जी के मन में बसता है, कागभूषुंडी जी के हृदय में बसता है, जिसके ध्यान के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। जनक जी से अधिक बड़भागी संसार में कोई नहीं है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। सब जयकार करते हैं। साखोचार भया। दोनों पक्ष के श्रेष्ठ कुलगुरु अपने अपने पक्ष का, वंश परंपरा का बखान करते हैं, साखोचार करते हैं। गौरी गणपति भगवान का पूजन भया है। चारों वेद उपस्थित होकर वेद की ऋचाएं बोल रहे हैं। सूर्य नारायण प्रकट होकर अपने वंश की परंपरा बता रहे हैं। ये नियम है, ये नियम है। अग्नि कुंड में से अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति को स्वीकार कर रहे हैं। हाथ में जल, कुशा और जानकी जी का हाथ लेकर पानी ग्रहण करते हुए जनक जी ने जानकी मैया का हाथ राम जी के हाथ में सौंपा है। कैसे? जैसे हिमांचल जी ने पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में सौंपा, समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान नारायण के हाथ में सौंपा, उसी प्रकार जनक जी ने जानकी मैया का हाथ राम जी के हाथ में सौंप दिया। गठबंधन भई है, गठबंधन भई। देखिए लोग कहते हैं ना संबंध में गांठ नहीं पड़ना चाहिए, कहते हैं ना गांठ नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? गांठ पड़ने के बाद दूरी हो जाती है। अब विवाह में जब तक गांठ ना पड़े तब तक नजदीकी ना हो, है? रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा, रही मन रस की गांठ में, रही मन रस की खान में। रस की खान मने गन्ना, ईख, ईख देखे है ना। रही मन रस की खान में, पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। रहीमदास जी कहें कि रस के खान गन्ने के पोर पोर में रस है, परंतु जहां गांठ है वहां रस नहीं है। गांठ में रस नहीं होता। हमारे एक चाचा हैं, राही चाचा, वो दोहा लिखे, कहते हैं कि गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को। क्यों? गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की ऐसी गांठ है जिसके एक एक पोर रस से भरा है, रस युक्त है। गठबंधन भई, भावरिया पड़ी चार। और उसके बाद देखिए मुनियों ने राम जी को आज्ञा दी, राम अब आप जानकी जी के मांग में सिंदूर दान करिए, तिलक लगाइए। बाबू जाइए, आप प्रभु को लगाएंगे, मैया माई को लगाएंगे। हाँ।
हमारी कथा में जो यजमाने थे वही माई को तिलक लगा दिए, इसलिए हम पहले ही सावधान कर देते हैं। आइए आइए। जैसे मुनियों ने राम जी को आज्ञा दी हो, ठीक उसी समय राम सिया सिर से दूर देहि, राम सिया सिर से दूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि शोभा कहीं न जाति बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन। अब पर दुल्हन बैठे आसन, पर दुल्हन बैठे आसन, पर दुल्हन बैठे आसन। जैसे प्रभु ने माँ के मांग में सिंदूर दान दिया हो, पूरी सभा एक साथ बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आके बैठे। मैया आकर प्रभु के साथ एक आसन पर बैठ गई। देखिए, दशरथ जी ने जब सीताराम जी को एक साथ बैठे देखा ना, तो सोचने लगे कि विवाह के मंडप में एक साथ बैठे हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं। जिस दिन हमारे अयोध्या के सिंहासन पर दोनों बैठेंगे उस दिन कितना सुंदर लगेंगे। आज इस दृश्य को देखकर चक्रवर्ती जी के मन में आज ही राम राज्य की कल्पना पड़ गई कि दोनों को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना है। गुरुजी वशिष्ठ भगवान पहुंचे जनक जी के पास, जाकर कहे महाराज और बिटियां हैं का घर में, और बिटियां हैं? जनक जी बोले प्रभु 3 ठे बिटियां और बची हैं हमारी। गुरुजी बोले अच्छा 3 ठे बिटियां हैं तो इधरों 3 को बिटुआ है, बुलाओ सबको, एक मारो भाग सब निपटी। आज उसी मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी से भया, भरत जी का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी के साथ हुआ, और शत्रुघ्न जी का विवाह मांडवी जी की बहन श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ। लेकिन यहाँ देखिएगा गोस्वामी जी कहते हैं, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। गोस्वामी जी कहते हैं जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, जैसे राम जी का विवाह हुआ सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। यदि केवल बाद में 3 भाइयों का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी सकल नहीं लिखते, क्या लिखते? 3 कुंवर ब्याहे तेहि करनी। लेकिन गोस्वामी जी सकल लिखे। काहे लिखे? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, अयोध्या से बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे अयोध्या जनकपुर में जाके सबका विवाह हो गया, वहां से कोई कुंवारा नहीं लौटा। इसलिए गोस्वामी जी लिखे सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सबका विवाह हो गया। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4। सखियां बोली वो देखो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला
कजरा रे झूलनी नयनवा, कार कार कजरा रे झूलनी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी है सुननी न कान है, अखियों न देखनी है सुननी है कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब सखिया चारों दुल्हा दुल्हन को ले गई कोहबर में खिलाने के लिए, और ससुराल में कितना बढ़िया बढ़िया सुनने को मिलता है भोजन में। हाँ, भोजन करने बैठे सखिया गरियाने लगी। लक्ष्मण जी पहली बार गाली सुने थे, निकाल लिए बाण मार दूंगा, बाण मार दूंगा। राम जी बोले तुम हर बात में बाण निकालते, बाण रखो पहले तो नीचे रखो, भैया गाली दे रही है बाबूजी को, मार दूंगा। राम जी बोले कुछ करता हूँ, रुको रुको। राम जी कहा किए, जो सखियां गाली दे रही थी ना उनकी ओर देखकर लक्ष्मण जी से बोले अब तुम खाओ, अब तुमको नहीं गरियाएंगी। लक्ष्मण जी बोले का किए प्रभु? बोले देखकर मतिया पलट दिया हूं, अब सब सखियां मिलकर जनक जी को गाली देंगी, हम लोग को गाली नहीं देंगी। भोजन करने बैठे, भोजन लगा है ना, प्लास्टिक हटाइए, प्लास्टिक पर से कैसे खाएंगे? उसमें थोड़ा था, उसमें छिद्र करके, और तुलसी दल पड़ा है, वो सब में पड़ा है ना, तो प्लास्टिक थोड़ा खोल दीजिए। हाँ, पट उठाइए बाबू, बेटी पट उठाओ, ये सारा कपड़ा हटाइए उस पर से। हाँ, जय हो प्रभु, पाइए चकाचक, क्या बात है।
थोड़ा थोड़ा बेटा प्लास्टिक खोल दो। हाँ बस। प्रभु पाने लगे, पानी रखा है, पानी जी, तुलसी दल पड़ा है उसमें, बस। सखियां कहती खाइए और आपस में कहती है चलो चलो। अरे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। आनी धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में। गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन? शांता बहन तुम्हारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियां कहती हैं आपकी एक बहन थी शांता, अरे राजकुमारी थी तो राजकुमार के साथ विवाह करना चाहिए ना, भाग गई। दूसरी सखी कहां भाग गई? कहती है देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। पर ले भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। लूटी न जावे अवध नगर की, लूट न जावे अवध नगर की, लूटी न जावे अवध नगर की, लूट न जावे अवध नगर की। सारी कन्या कुंवारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत। सियायली बलिहारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा 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 को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियां गारी दे रही हैं, राम जी पा रहे हैं। अब देखिए एगो बूढ़ी माई, 80 साल की माई आके राम जी के पास बैठ गई। अब बेना समझते हैं ना, बेना, बेना पंखा, पंखा उसको बेना कहते हैं उधर। पंखा लेके बैठ गई, लगी हवा करने। अब पूछती है का, अरे बताव बबुआ ई लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे
हम तो से पूछी ले हे धनुधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुधारी। पूछती है आप लोग के पिताजी गोरे हैं ना? लक्ष्मण बोले हाँ गोरे हैं। आप लोग की माई भी गोरी है? अच्छा माई बाबूजी दोनों लोग गोरे? हाँ दोनों गोरे। तब पूछती है यदि माँ बाप दोनों गोरे हैं फिर आप लोग ऐसे काहे निकल गए? एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई कारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी। दूसरी कहती है उनके बाबूजी बड़े होशियार हैं। राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी का कैलन होशियारी, राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी का कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा के तीन तीन गो नारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी। थोड़ी दूर पर गुरुजी भोजन कर रहे थे, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। तो क्या पूछती है वो आपके कौन लगते हैं? उधर उधर जो बैठ के भोजन कर रहे हो आपके कौन लगते हैं? तो हमारे गुरुजी हैं। अच्छा ऐसा गुरुजी? कहती है हो बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हो बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देख में छोटी लागे, देख में छोटी लागे, खाए भरी थारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे काहे गारी। खूब आनंद चल रहा है हो। हाँ? एक मालूम एक सखी का कहती है ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूं। लक्ष्मण बोले यहाँ का है? यहाँ का है? बोले अरे जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा कहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूं। लक्ष्मण जी बोले लाभ बताओ पहले, लाभ लाभ बताओ तब रहेंगे। बोले सबसे पहला लाभ आपके भैया का, देखिए कितने करिया हैं, ये यदि रह जाएंगे रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाए, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई, एक महीना के भीतर हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बानी तनिको, बस मौका एगो देहू ना, ए पहुना मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोले
भैया का लाभ हमार लाभ, हमार का लाभ। बोली आपको खाने का बड़ा शौक है ना? हाँ ये तो बढ़िया है। तो आपको नित नवीन मन भान पर सब कंचन थारे हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारे। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी साली सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी साली सरहज के गारी। अब बीच बीच में करब चिरौरी का कि औरी कुछ ले होना, ए पहुना लक्ष्मण जी बोले भैया क्या हो गया? हमार हो गया। हमारी बातों दो गो भाई हैं, उनके बदले हम ही बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। वो इन दोनों का क्या लाभ ही बताओ, इनका क्या लाभ? बोले इन लोगों को कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाए हो। कमला बिमला दूध मती जनकपुर के नदियों का नाम है। झिझरी मने नौका विहार, नाव पर बैठा कर घुमाया करेंगे। कहती हैं कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाए, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाए वो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाए वो। पवन देव से कर बनी हो रहा कि धीरे धीरे बहुना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूं। अब आप बताओ इतना प्रेम मिले तो कौन जाना चाहेगा? सही बताएं, ससुरारी जाने के बाद आने का मन नहीं होता। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सतानंद जी सब जाकर जनक जी से कहते हैं महाराज अब बहुत भया, अब बारात को आप विदा करिए। विदा की साज सजाई गई है। आते समय बारात जहाँ जा रुकी थी, जनक जी ने उन सभी स्थानों पर बारात की वापसी के लिए भोजन सामग्रियों को विदा कराया है। अनेक प्रकार से दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। माताएं बेटियों को शिक्षा देती हैं। राम जी देखिए, राम जी पहुंचे हैं ना रनिवास में जनकपुर के, तो सुनैना जी को प्रणाम करके राम जी केवल एक बात बोले। क्या बोले? माँ जानकी आपकी बेटी है, संसार की दृष्टि में राम आपका दामाद है, लेकिन ये राम कहना चाहता है आप इस राम को अपना दामाद नहीं, राम को अपना पुत्र मानिएगा। बालक जानी करब नित नेहु। सुनैना जी सुनी तो विवल हो गई, राम जी को हृदय से लगा ली। कहती है राम दुनिया वाले कहते हैं कि आप भगवान हो, यदि आप भगवान हो बेटा तो आप सब जानते हैं, मेरा भी जानते हैं, महाराज की भी जानते हैं, घर का भी जानते हैं, परिवार का भी जानते हैं। राम हमारी बेटियां अभी लड़िकां हैं, इनको ज्ञान नहीं है। राम यदि हमारी बेटियों से कोई अपराध हो जाए ना तो आप ये समझिएगा कि ये अपराध उनकी बेटियां नहीं की हैं, अपराध बेटियों की माँ इस सुनैना से हो गया है। आप मेरी बेटियों को क्षमा करिएगा। राम जी बारंबार सासू माता के चरणों में प्रणाम करते हैं भाइयों के साथ। इधर चक्रवर्ती जी महाराज याचकों को बुलाकर संतुष्ट करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते हैं। जनक जी ने सुंदर पालकी सजवाई है, 4 बेटियों को हृदय से लगाकर पालकी में बिठाया है, नारी धर्म का उपदेश किया है और बारात को जनक जी ने विदा किया है। कुछ दूर जनक जी महाराज बारात को छोड़ने जाते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज से जनक जी कहते कि महाराज आपने इस जनक को अपने बराबर समझा, मेरे साथ संबंध जोड़ने योग्य आपने समझा मेरे को, आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। इस छोटे जनक को आपने बड़ा बना दिया।
चक्रवर्ती जी कहे जनक जी आप उल्टी बात कर रहे हैं। कैसे? बड़ा मैंने आपको नहीं बनाया, आपने मुझे बड़ा बनाया। क्यों? आपने अपनी बेटी को दिया है, मैंने आपकी बेटी को लिया है। जगत जानता है देने वाले से लेने वाला सदैव छोटा रहता है। आप दिए हैं, आप बड़े हैं, आपके साथ संबंध जुड़कर आज ये दशरथ भी बड़ा हो गया। संबंध क्या है? परस्पर एक दूसरे में बड़प्पन का दर्शन होता रहे, यही संबंध चलने का नियम है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बेटा जितना देखना है परखना है संबंध बनने से पहले कर लो। जितनी जांच करनी है, पता लगाना है अच्छा है कि बुरा है, लंबा है कि छोटा है, गोरा है कि काला है, साधु है कि असाधु है, जितना जांच पड़ताल है संबंध बनने से पहले करो। और जब संबंध बन जाए ना, फिर जांच पड़ताल मत करो, फिर निर्वाह करो। क्यों? बनने के बाद केवल निर्वाह किया जाता है। चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर पहुंचे वापस अयोध्या। बाराती अपने अपने घर गए। रानियों से जैसे भांट विरदावली गाते हैं, जनक जी महाराज की प्रशंसा चक्रवर्ती जी करते हैं। कहते हैं देखो बहुएं लड़कियां हैं, पराए घर से आई हैं, जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करती हैं आप इनकी रक्षा करना। रात्रि बीती है, प्रातः काल शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया है। 6 दिन बाद विश्वामित्र जी चक्रवर्ती जी से कहते हैं महाराज अब आप मुझे विदा करिए। प्रसंग आपको बीच में सुनाया था। चक्रवर्ती जी महाराज पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। कहते हैं प्रभु आज मेरे पास जो भी सुख संपत्ति है सब आपकी कृपा है, आप ना आते तो ये कृपा ना बरसती। एक बात केवल कहनी है। क्या कहते हैं? करब सदा लड़ी कन पर छो। कहते हैं कि मेरे उम्र का कोई भरोसा नहीं, कब रहूं ना रहूं। जैसी कृपा आपने अब की बार की है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों पर भी बना के रखिएगा। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। इतना कह के चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के श्री चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देकर विदा लेकर प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव जी विश्वामित्र जी की गाथा गाकर सुनाए। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं ये कथा मैंने क्यों गाई? बाबा बोले निज गिरा पावन करन राम रघुवीर चरित अपार कहते हैं अपनी वाणी को जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैंने ये कथा गाई, अन्यथा राम जी का चरित्र अपार समुद्र है, कौन कवि है जो गाकर पार कर जाए। राम जी के जन्म, नामकरण, चूराकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सभी संस्कारों की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, श्री सीताराम जी के प्रसाद स्वरूप उस जीव के जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख रहेगा। बालकांड की फलश्रुति में बाबा कहते हैं सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि
तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जश। जो भी सीताराम जी के विवाह की कथा को गाएगा सुनेगा, सीताराम जी के प्रसाद स्वरूप उस जीवन में सर्वकाल उछाह रहेगा। हमने और आपने भी आज बड़े प्रेम और भाव के साथ सूक्ष्म रूप से इस कथा को श्रवण किया। मैं भी अपने राघव जी से प्रार्थना करता हूँ ऐसी करुणा बरसे, आपके जीवन में भी नित्य सुख का वर्धन हो, उत्साह बढ़े, आपका मंगल हो और धीरे धीरे मेरे राघव जी के चरणों में आपका भी प्रेम बढ़ता जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम और आप अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। प्रभु विशेष रूप से कल केवट भैया की कथा को श्रवण करेंगे। आज इतना ही। आइए आरती से पूर्व 2 मिनट हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम।